आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य पंत सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंदी जी की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ कि मधुर वाणी से मंगलाचरण कर इस जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निर्ग्रंथ अपरिग्रही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो विषय चल रहा है उस विषय आचार्य भगवंत हम सबको प्रेरणा करें उसके पूर्व आज आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से जो बावलवाड़ा में लिखी थी 14/12/2012 रात्रि 10:12 पे, जिसका शीर्षक है लक्ष्य प्राप्ति के उपाय, प्रस्तुत है। लक्ष्य तो मिलता धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। लक्ष्य निर्धारो संकल्प करो, दृढ़ता लाओ धैर्य से बढ़ो। लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। चिंतन करो विवेक धारो, विघ्न बाधा को पार भी करो। अनुभव आएगा धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। संयम धरो ज्ञान बढ़ाओ, अनपेक्षित की उपेक्षा करो। अपेक्षा प्रतीक्षा दंभ भी छोड़ो, लक्ष्य तो मिले हैं धीरे धीरे। संकीर्ण स्वार्थ को दूर भगाओ, स्वावलंबी व साहसी बनो। संकल्प विकल्प संक्लेश त्यागो, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। दबाव संकीर्ण स्वार्थ को दूर भगाओ, स्वावलंबी व साहसी बनो। संकल्प विकल्प संक्लेश त्यागो, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। दबाव प्रलोभन भय पछाड़ो, जाति पूजा लाभ मोह को त्यागो। तीव्र होएगी गति तेरी, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। लक्ष्य निष्ठ हो संपूर्ण शक्ति, लक्ष्य प्राप्ति में हो पूर्ण प्रवृत्ति। लक्ष्य प्राप्ति होगी पूर्ण तेरी, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। लक्ष्य भी तू ही प्राप्य भी तू ही, परिणाम भी परिणाम तू ही। कनक लक्ष्य में संपूर्ण तू ही, लक्ष्य तो मिलता है
धीरे धीरे लक्ष्य निर्धारो, संकल्प करो, दृढ़ता लाओ, धैर्य से बढ़ो, लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे। अंतरंग दूषित भावों की अभिव्यक्ति सत्तादि द्वारा, समस्त पापाचारण दुखों के कारण अंतरंग दूषित भाव एवं सत्तादि है। प्रमत्त योग से होते हैं समस्त पाप एवं दुख। क्रोध मान माया लोभ व काम मोह की अभिव्यक्ति सत्ता संपत्ति कीर्ति भोग अंधश्रद्धा द्वेष से होती। यथा बीज की अभिव्यक्ति वृक्ष फलादि से होती है, तथा क्रोधादि की अभिव्यक्ति सत्तादि द्वारा होती है। बीज से वृक्षादि होने के हेतु जलादि कारण होते हैं। क्रोधादि की अभिव्यक्ति के हेतु सत्तादि भी कारण होते हैं। यथा बीज के अभाव से जलादि भी वृक्षादि न होते हैं, तथा क्रोधादि के अभाव से सत्ता आदि भी हेतु न होते। क्रोधादि के सद्भाव से ही हर क्षेत्र हर काम में सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि आदि की कामना होती मन में। इसी हेतु शिक्षा व्यापार नौकरी राजनीति सेवा कानून शिल्प कला संगीत धर्म का आलंबन लेते मोही जन। अशुद्ध सोना से मूर्ति बने या अलंकार कुंभ या बर्तन, अशुद्धमय ही सब होंगे तथा क्रोधादि कृत कर्म। सत्तादि से लिप्त रहने वाले निश्चय से होंगे अशुद्ध भावी। भले वे गृहस्थ सामान्य जन विद्वान राजा साधु या ज्ञानी, क्रोधादि के सद्भाव से सत्तादि का होता सद्भाव। दोनों के जहाँ सद्भाव है पापा चार दुखों का भी सद्भाव। इसी से अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कामाचार युद्ध होते हैं। मिलावट शोषण फैशन व्यसन आतंकवाद हत्या चोरी होते हैं। दोनों के सद्भाव जहाँ जितने जितने अंश में जीव में होंगे, उतने उतने अंश में वहाँ पापादि का प्रभाव अवश्य होंगे। रावण कंस हिटलर आदि से लेकर हर व्यक्ति हर चेत, इसी के लिए उदाहरण भूत से लेकर है अभी तक। इनसे निवृत्ति हेतु है आध्यात्म लक्ष्य सह ध्यान व ध्यान। सरल सहज संतोष क्षमा धैर्य समताशील त्याग दान। अतएव तीर्थंकर साधु संत गणधर बुद्ध ऋषि मुनि सत्ता संपत्ति कीर्ति त्याग कर शांति हेतु बनते आत्म ध्यानी। शुद्धात्मा में ही अनंत सुख मिलता जो क्रोधादि से रहित है। इसी सुख की ही प्राप्ति हेतु कनक पुरुषार्थ सहित है।
आचार्य भगवंत की ये कविता भी खेरवाड़ा में बनी थी 2013 में, और ये कविता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो अभी वर्तमान में चल रहा है ग्रंथ, और प्रवचन आदि ग्रंथों के आधार पर यह कविता सृजित हुई थी, जो प्रस्तुत हुई। जय बोलो परम पूज्य निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। लक्ष्य तो मिलता धीरे धीरे, लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे, क्योंकि यह आज समाज में हम देखते हैं लक्ष्य को एकदम छूना चाहते हैं। ये अधिकतर जो जैन चैनल्स हैं उन पर भी कई आचार्य भगवंतों ने जो घोषणा की है, उनमें अधिक से अधिक उनके जो भक्त हैं वह अपना दान देते हैं, और उसको क्योंकि वहां पर घोषणाएं इस तरह से होती है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, इनके आशीर्वाद से ये चल रहा है। नीचे लाल पट्टी आ रही है, उस पर भी कई आचार्यों के जो आशीर्वाद से इतने पैसे दोगे तो ये आप शांति धारा कर सकते हो, इतना प्रथम कलश कर सकते हो, ऑनलाइन कलश कर सकते हो, ऑनलाइन शांति धारा कर सकते हो। ऐसे जैन चैनलों पर जहां पर हम परिग्रह की शिक्षा गुरुदेव से ले रहे हैं, तो मैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये कहूंगा कि आचार्य धर्म सागर जी के पश्चात यदि कोई है तो हमारे आचार्य कनक नंदी जी हैं, जो पूर्ण अपरिग्रह का सम्यक रूप से पालन करने वाले संत है। ऐसे संतों के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए आज की इस धर्म सभा को संबोधित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि गुरु आप अपने मुखारबिंद से हमें ज्ञान प्राप्त करवाने का श्रम करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री का वीडियो थोड़ा कट के आ रहा है, उसको सही कीजिए। लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा आगे कीजिए, वीडियो थोड़ा कट के आ रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, आप लोग को पहले पढ़ाया हूं, यदि यदि आचरितम पूर्व तत्त कुछ लिखा हुआ आ जा तो छोड़ा बोला। अज्ञान चेष्टितम उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिन प्रतिभाषते। हाँ, वो कुछ मेरा फोटो नहीं आ रहा है इसलिए लिख रहा था, अभी शायद आ रहा है नेटवर्क से, वीडियो कट रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी सही है। तो आज जो नया विषय बोले उसमें भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। अपरिग्रह के स्थान में परिग्रह, परिग्रह स्थान में अपरिग्रह। तथापि सबको वैराग्य हो रहा है, अपने दोष अपने पापों का ज्ञान हो रहा है कि हम कितने पापी थे, अभी भी कितने पापी है। हम पहले गुरुदेव को नहीं समझ पाए, जैसे मैं का ज्ञान होने के बाद क्रांति हुई, अभी अनुभव हो रहा है जैसे मैं का ज्ञान आप लोग को 70-80-90 साल में हुआ, ऐसे अभी अपरि का ज्ञान अभी तक नहीं हो रहा है, अभी जैसे बता रहे थे, परंतु वैराग्य हो रहा है, स्व अपराध को समझ रहे हैं, व्यक्तिगत भी बोल रहे हैं, चौका में भी बोल रहे हैं, अन्य से भले अभी भी परिग्रह को अपरिग्रह, अपरिग्रह को परिग्रह बोले हैं, आज भी चौका में। कारण जो मैं स्वयं 1000 बार बोला, अब तो परिग्रह को पाप ही नहीं मानते थे, पुण्य मानते थे। इसलिए अभी भी, आज भी, अभी से 3:30 बजे पहले, घंटे पहले तक
आहार में कॉलोनी वाले भी बोले, यहाँ के भी बोले। भले भाव में विपरीतताएं हो या नहीं हो, परंतु वचन स्खलित हो रहा है, वचन सही नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व अभ्यास नहीं। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, 1-1.5 वर्ष तक घुटने में चलते हैं, चलते हुए गिरते हैं, गिरते हुए चलते हैं, ऐसे ही आप लोग का भी दशा हो रही है। जैसे पहले मैं आदि की दशा थी, अभी अपरिग्रह परिग्रह की दशा आप लोग सब। पर तो लाभ ये हुआ, हम दोषी है, पापी है, उस समय भी जो पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है वो। इसलिए इस संबंधी आप लोग को और ध्यान पूर्वक, मनन चिंतन पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक स्वयं को घटित करते हुए सुना समझो, देखभाल कर चलो। आज भी संध्या ब्रह्मचारी बता रही थी, गुरुदेव हम पहले कोई भी विषय स्वयं में कुछ भी नहीं जोड़ते थे, वो नहीं आप लोग सब। तो कल जो मैं बता रहा था, समय होने के कारण सामान्य बता करके प्रश्न मंत्र चला। श्लोक नंबर 113, यद्येवं भवति तदा परिग्रह न खलु कोपि बहिरंग भवति नितराम यतो असौ धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। सब परिग्रह सब जड़ात्मक है, इसलिए परिग्रह तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तथापि परिग्रह का मोह, हाँ अभी जो बोल रही थी ये उर्वशी, ए उर्वशी, हाँ आज ये उर्वशी बोल रही थी कि हम गुरुदेव हमारे पाप दोष का और छोड़ नहीं। और भी सब बता रहे थे, और ये पाप को तो आप लोग को पहले पुण्य मान रहे थे, गौरव मान रहे थे, अहंकार कर रहे थे। और मेरा जो आध्यात्मिक चिंतन कथन है उसको आप लोग को घमंड मान रहे थे। कितने अनंत विपरीत, अनंत। तुम लोग क्या गणितज्ञ में इस गणित में नहीं पहुंच सकते हैं, कितने तुम लोग का अनंत विपरीत थे। रामानुज नहीं, हारी नहीं, आइंस्टीन नहीं, तुम क्या गणित जानते? तुम लोग तो गणित का अ भी नहीं जानते, अब भी नहीं जानते, लौकिक गणित भी नहीं जानते। इतना अनंत विपरीत थे आप लोग। इसलिए आज शायद 7वां या 8वां दिन हो रहा है, आज भी सब उल्टा सीधा सीधा उल्टा बोले थे। उससे मुझे ज्ञात तो हो गया, अभी आप लोग को छोटे बच्चे जैसे घुटने पर चल रहे हो, अभी खड़ा होकर दृढ़ता से चलना नहीं सीखे हो, नहीं आता। परंतु कम से कम चलना तो आप लोग को प्रारंभ करे हो। अपने अपराध को, दोष को, विपरीत को, घमंड को, मोह को, मिथ्यात्व को, अहंकार ममकार को जान करके तो पश्चाताप करो, यही बड़ी उपलब्धि। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये शब्द का भी आप लोग का नहीं है, केवल आप लोग को अपना अपराध को समझो, दोष नहीं अपराध। 18 दोष तो दूर होता है, 13वां गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक दोष होता है, परंतु विपरीत
अनध्यवसाय ये सबको हमारे ग्रंथ में अपराध का सामान्य क्या, आप लोग का अधिकांश साधु संत को मालूम नहीं है अपराध किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं, कमियां क्या कहते हैं। तो सुनो, परिग्रह एक अणु भी, भले आप लोग को साइंस नहीं जाने का ना ये विषय जल्दी नहीं समझ पा रहे साधु से लेकर आप लोग को, एक एटम, अनंत अनंत एटम से तुम्हारा शरीर बना है। तुम्हारा शरीर से लेकर के तुम्हारा घर, तुम्हारा वस्त्र, अलंकार, सोना चांदी आदि, शरीर के सप्त धातु से लेकर सब मल, सब एटम से बने हैं, सब एटम से बने। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक मेरे से पढ़ते हैं, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वो आप लोग को अति शीघ्र समझते हैं। आप लोग को 70-80 वर्ष में भी जो नहीं समझते वो कुछ दिन में समझ लेते हैं, क्योंकि वो विज्ञान को जानने का कारण जब मैं पढ़ाता हूं तुम्हारा शरीर भी एटम है, परिग्रह है, पाप है, पर है, तो वो जान लेते हैं। क्योंकि इस शरीर के हड्डी मांस नहीं, चमड़ी नहीं, हार्ट नहीं, ब्रेन नहीं, न्यूरन नहीं, डीएनए, आरएनए, ये सब परमाणु से बना। परंतु अभी भी आप लोग को लगभग किसी को, मैं अभी इतना पढ़ा दिया, परंतु अभी भी आप लोग को जैन धर्म के अनुसार एटम क्या है, विज्ञान के अनुसार एटम अभी भी नहीं जानते। इसलिए आप लोग का क्लियर विजन नहीं होता है। आप लोग का जो निर्णय है क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी यही बता रहे हैं, जैसे मेरा स्वयं का उदाहरण देता हूं, मैं जानता हूं मेरा शरीर भी नहीं, मेरा द्रव्य मन, ये सब परमाणु है। आप तो 80-90 साल तक ये साधु संत, साधु बनने के बाद भी अधिकांश साधु संत, आचार्य, शुल्लक छुल्लिका, साधु आचार्य बनने के बाद भी मैं का आगमक आध्यात्मिक दृष्टि से, मनोविज्ञान दृष्टि से, मेडिकल साइंस से, डीएनए आरएनए से कुछ क्लियर नहीं समझ। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, एक अणु भी तुम नहीं बन सकते, तुम अणु नहीं बन सकते हो। अनादिकाल से जीव कर्म से बंधा होने पर भी निगोदिया का भी एक आत्म प्रदेश अणु नहीं बनता है, और एक अणु भी निगोदिया के आत्म प्रदेश नहीं बनते। इसलिए कह रहे हैं, परिग्रह तुम्हारा नहीं होने पर भी, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं होने पर भी, तुम्हारा द्रव्य मन, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा न्यूरॉन्स, तुम नहीं होने पर भी तुम उसका मोह छोड़ो, उसको मैं मत मानो, तब सम्य दर्शन होगा, फिर सम्य ज्ञान होगा। फिर जितना जितना अंश में पर को छोड़ता जाओगे। भले आप लोग को अभी भी गणित का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं गणित पद्धति से आप लोग को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं जो 8 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ मिनट में से पढ़ा लेता हूं। मिनट में मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर के शिष्यों को मैं ये मिनट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनको गणित का ज्ञान, भले अलग गणित ज्ञान तो इतना नहीं है, गणित का ज्ञान होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान होता है, तो जल्दी समझ लो। जो साधु संत, इसलिए पंडित आप लोग को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप लोग को इष्टोपदेश में पढ़ाया हूं
जीव अन्य पुद्गल अन्य इत्यसो तत्व संग्रह यद किंचित उच्यते तस्य एव विस्तार। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, यह जैन धर्म का सार है, जिसको अभी तक आज तक प्रेजेंट नाउ तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। और मेरे भी देश में से वैज्ञानिक यही पढ़ रहे हैं, वेबिनार में भी, व्यक्तिगत भी, मेरे साहित्य में। तो तुम कम से कम तुम्हारा अपराध को, पाप को अभी समझ रहे हो, ये बड़ी उपलब्धि है। पहले तो इसको पाप ही नहीं मानते थे। हाँ, आगे ये सिपाल भी आज जैसे पहले परिग्रह अपरिग्रह को उल्टा सीधा बोले, आज भी ये 2-3 बार उल्टा सीधा बोले। मुझे भी हंसी आ गई। फिर वो भी कॉलोनी वाली भी, वो भी उल्टा सीधा बोली। ये नहीं थे, इसमें नाम नहीं लिया था, वो आगे अभी नाम लेता हूँ। जबकि वो हर कक्षा में रहते हैं और 2-3 बार ये बोलते हैं, आहार में भी बोलते हैं, वॉकिंग में बोलते हैं, और कम से कम 500 में इनको पहले से भाषा ज्ञान अच्छी है, तो भी आज भी उल्टा सीधा बोले। परिग्रह परिग्रह में भी उल्टा सीधा बोले। उसका जो कारण अभी बताया, आप सुन नहीं पाए, सुन लेना। इसलिए मैं और क्लियर बता रहा हूं, परंतु दुखी हो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, अपना पाप को समझ रहे हो, इतना। तो पहले तुम में श्रद्धा भी नहीं है, पहले तो उल्टा श्रद्धा था। अभी कम से कम जो विपरीत गति में दौड़ रहे थे, प्रकाश की गति के बराबर पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर, वो केवल दौड़ना विपरीत दिशा में रुक गया केवल, परंतु पॉजिटिव दिशा में अभी भी गति तीव्र नहीं है। आप लोग तीव्र नहीं है, केवल विपरीत गति को रोक रहे हो, तो भी रोक नहीं पा रहे। आज भी बोले, सिपाल बोले, अन्य भी सब बोले। और यहां तक कि मेरे भी अधिकांश साधु आचार्य शिष्य को ये क्लियर ज्ञान नहीं है। अभी जो मेरे पास बैठे, इन लोग को भी अभी क्लियर ज्ञान नहीं है। विद्यानंद को बहुत पढ़ाया हूं, कई आचार्य, कई साधु को, उनको धर्म के अनुसार तो थोड़ा ज्ञान है, परंतु उच्च विज्ञान के अनुसार उनको भी ज्ञान नहीं है। विद्यानंदी देखेंगे, दे रहे हो, आज भी बोलना है तुमको, तो इसको और बता रहा हूं। जैसे उदाहरण देकर के बताता हूं, तुम्हारा ही बताता हूं। तुम जब शरीर को मैं मानते थे, उस शरीर को लेकर के तुम मरने के बाद स्वर्ग, नरक या तिरंज में जा सकते थे क्या? भले तुम्हारा शरीर को कोई जला दे, गाड़ दे, फेंक दे, अर्थात तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। अति सूक्ष्म विषय न धर्म से न विज्ञान से अभी भी आप लोग को समझ पा रहे हैं। जैसे अभी भी मैं कई बार बोल दिया, यही प्रमिला प्रमिला जो दिखाई दे रहे, रोज आहार का निकला, आहार निकली आती, बहुत आनंद आता है उसको। वो भी आज उल्टा हिस्सा बोले, कल एकदम सही बोली थी, और सिपाल भी आज ही बोले। तो क्या हुआ, पहले मैं तुम लोग को कुछ वही बच्चों का उदाहरण जो कई बार दिया, वही बोल रहा हूं। तुम मर जाओगे तो तुम्हारा शरीर का कौन सा अंश लेके जाओगे? जैसे तुम्हारा प्रिय अंश है आंखें, या ब्रेन, या गोरी गोरी सुंदरी चमड़ी,
काले काले बाल, नोट, सोना, चांदी, गाड़ी, टीवी, विशेषकर महिलाओं के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए अलंकार, नथन, पायजामा, जो जंजीर, क्या लेकर जाओगे तुम लोग को, बोलो मुझे प्रैक्टिकल। तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा अलंकार, तुम्हारा कैसे हुआ, इतना कैसे नहीं समझते। यही बोले हैं। तो तुम मरने तक शरीर को छोड़ नहीं सकते हो, मैं भी अभी नहीं छोड़ सकता हूं, अरिहंत भगवान भी 13वां गुण स्थान तक नहीं छोड़ पाते हैं। 14वां गुण स्थान के लास्ट में तथापि तो भी ये परिग्रह को मैं, मेरा, तुम लोग को जैसे पहले मानते थे, आत्मा का खात्मा करके रखे थे, मैं शब्द बोलते ही जैसे वज्रपात हो गया, जैसे आप लोगों को मैं विष पिला दिया या आग में झोंक लिया, ऐसे आप लोगों को पीड़ा होती थी, कष्ट होता था 500 गांव में सबको। इससे विपरीत है। इसलिए अभी भी वेबिनार होते हुए 2 वर्ष 2 महीना हो गया और धुलाई करते हुए 7 वर्ष हो गया, अपरिग्रह के बारे में बोलते हुए 8 दिन हो गया, अभी भी आप लोग को सही समझ नहीं पा रहे हो, ना सही शब्द भी बोल पा रहे हो। क्योंकि जैसे नई भाषा सीखने पर जैसे धारा प्रभाव नहीं बोल सकते हो, आप लोग तो हिंदी भी अभी भी धारा प्रभाव कोई साधु साधु भी नहीं बोल पा रहे हो। यहाँ जो बैठो स्क्रीन पर बैठो, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि आप लोग का गर्भ से लेकर के 80-90 साल तक का विपरीत ही उच्चारण, विपरीत ही शब्द ज्ञान, भाव ज्ञान हुआ है सबके, साधु साधुओं के भी। रोज अभी ये लोग को बता रहे। तो जैसे मैं अभी एकदम निम्न स्तरीय उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ तो उच्च स्तरीय आप लोग का भी ज्ञान का विषय नहीं है। कल भी साधु को बताया, आज भी बताया, जो आत्मानुशासन में चल रहा है ये आप लोग का भी विषय नहीं है। मैं उसको अलग उदाहरण से अभी जैसे बता रहा हूं, कथा कहानी कविता से बता रहा हूं, तो यहाँ और मैं उदाहरण देता हूं। भले तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कोई तानाशाही हो, तुम हो, तुम भले वो परिग्रह को तुम्हें ट्रेजरी में रखो, देश विदेश में रखो, जमीन में गाड़ कर रखो, तुम्हारा पेट में ले लो, तो भी एक सुई को भी लेकर तुम नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, तीर्थ में जा सकते हो। तो फिर तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं। इतना नहीं, मैं अभी बता, मेरा शरीर भी अभी पृथक नहीं होगा, अरिहंत का शरीर अभी 14वें गुण स्थान तक पृथक नहीं होता। ये भी सब लोग का विषय नहीं, उल्टा सीधा बोलोगे, इसलिए ये सूक्ष्म विषय आप लोग को बोलना नहीं है। जैसे आज भी प्रमिला और सिपाल बोले, कल परसों तो आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोली, इसलिए ये आप लोग का विषय नहीं, मैं 1000 बार बोल दिया। अभी जैसे स्कूल कॉलेज में, अन्य साधु संघ में, शिविर में रट कर बोलते, यहाँ बोलने कोई जरूरत नहीं नहीं, और विषय का अभी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा कर लिया कर रहा हूं। ये परीक्षा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके भाव परीक्षा में सतत करता हूं।
अनुभव परीक्षा सतत करता हूँ, समता की परीक्षा करता हूँ। ये परीक्षा से कुछ भी नहीं होता। भले ये परीक्षा दे करके आप गोल्ड मेडलिस्ट भी क्यों नहीं बन जाओ, ये यहाँ पर अब बता गया। इसी को ही मैं अभी आगे और बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। वीतरागी ही अपरिग्रही एवं अति व्याप्ति ही सात परिग्रह सेति चेद भवे नैवं यस्मात् अकर्षायानम कर्म ग्रहणे न मूर्छास्ति। अभी जैसे मैं बता रहा था, जैसे 14वां गुण स्थान तक का जो पहले अति विस्तार से आप लोग को पढ़ाया हूं, परम औदारिक शरीर तीर्थंकर का होता है और वो शरीर लास्ट में नष्ट होता है, तब मुख्य होता है। तो इसी प्रकार शरीर पर है तो क्या उसको जला लोगे जिंदा, या भूखे रह करके मरोगे, या आत्महत्या करके मरोगे, तब तुमको मोक्ष मिल जाएगा। या जैसे पहले आप लोग को जानते थे, मानते थे, बोले साधु तो हम उसको मानते हैं जो भूखा रहते रहते, सूखा खाते खाते, सड़ते गलते मर जाए, ऐसे से भी मुक्त होने वाला नहीं है। बहुत पढ़ा दिया हूं, अति विस्तार से पढ़ा दिया हूं। इसलिए शरीर पर होते हुए भी, जानते हुए भी मैं करक नंदी धर्म से लेकर विज्ञान तक जानता हूं। क्या मैं शरीर को अनावश्यक कष्ट देता हूं? क्या दीक्षा लेने के बाद अध्ययन मुनि अवस्था में तीर्थंकर आहार नहीं करते हैं? अरे 13वां गुण सारे में भी पुण्य परमाणु आकर बंधता है, जिनके कारण शरीर स्थिर रहता है। ये आप लोग का विषय नहीं है, विषय आप लोग को बोलना नहीं है, अभी साधु संत को भी बोलना नहीं है, आप लोग को भी बोलना नहीं है। इसलिए आज भी गड़बड़ होगा, परसों भी बहुत गड़बड़ होगा। जितना समझोगे उतना ही थोड़ा बोलना नहीं। और जो शब्द आप लोगों को आता नहीं, हिंदी शब्द भी अभी नहीं आते हैं, आगे में शब्द कहाँ आएंगे? हिंदी शब्द भी आता नहीं, इसलिए जहां तहां बात, जहां तहां चीज, जहां तहां क्या बोलते हो चक्कर, जहां तहां मतलब 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 मतलब, जहां तहां जो है सो है, जो है सो है, बोलते रहते हो। और ये मेरी हिंदी भी तुम लोग कभी भी नहीं आती है, ऐसे आगम की हिंदी कहाँ जानो। इसलिए आप लोग को कोई दीनहीन भावना में नहीं आना है। जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे आत्महत्या करते हैं, ऐसे नहीं, परंतु दोष को समझना आवश्यक कि अभी भी आप लोग को हिंदी नहीं आती है, आगम कुछ भी नहीं जानते, आधुनिक ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं जानते, केवल यही अपराध समझना है, दोष समझना है, कमी समझना है। सब वैज्ञानिक अनुसंधान ऐसे हुए, सलाका पुरुष तीर्थंकर ने यही अनुसंधान किया, बार बार फेल हुए। एडिसन तो एक एक उपकरण के लिए 1000 बार फेल हुए। हर वैज्ञानिक, हर तीर्थंकर 8-8, 10-10 भव साधु बनने के बाद भी मुख्य नहीं जा पाए। इसलिए आप लोग के दोष अपराध बताते भी मैं गुरु कुंभार कुंभर शिष्य है, गड़गड़ कार्य खो, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट में बता रहा हूं। अभी भी आप लोग को ना हिंदी आती है, ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान, ना भाषा विज्ञान, ना धार्मिक ज्ञान, किसी को भी नहीं। इसलिए मुझे अभी भी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि आप लोग को, मेरे भक्त शिष्य होते हुए भी आप लोग को ये 5 अपराध आप लोग ने क्यों किया। आध्यात्म नंदी से लेकर मणिभद्र दीपेश से लेकर के
सब आप लोगों ने क्यों ऐसा अनावश्यक आप लोगों ने घोर पाप किया, धीरे धीरे अधिक समझ में आ रहा है, क्योंकि आप संपूर्ण विपरीत को ही सही माने थे। आप लोग कमी नहीं थी, दोष नहीं था, अपराध था। अपराध माने मिथ्या, अविरति, प्रमाद, ये है अपराध। भले साधु को भी नहीं पढ़ाया हूं, इन लोग को भी नहीं पढ़ाया, केवल सुने। तो इसीलिए आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, दुख भी प्रकट कर रहे हो, पश्चाताप भी कर रहे हो, भाव में परिमार्जन भी कर रहे हो और बोल भी रहे हो। इसलिए मैं अभी शरीरधारी होते हुए भी, तीर्थंकर शरीरधारी होते हुए भी, समवसन में अनेक चक्रवर्ती के वैभव होते हुए भी ये परिग्रहधारी नहीं है। और निगोदिया से लेकर नारकी, पशु पक्षी, कीट पतंग, तुम्हारे शरीर के अंदर जो कृमि कीट है, वायरस से बैक्टीरिया है, वो भी तीर्थंकर के जो समवसन वैभव से भी ज्यादा परिग्रह है। परंतु ये तो अभी आप लोग को बुद्धि से भी परे है समझना। अभी भी सब बोले क्या, हमको मालूम नहीं था कि पेड़ में भी कैसे होता है। हे भगवान, ये 6 ढाला पर तो हो, 6 ढाला के पहले ही ढाल में आता है। हाँ, हे भगवान, मोह के कारण जीव संसार भ्रमण कर रहा है। इसलिए यहां बता रहे हैं, अपरिग्रही होने के लिए कोई शरीर को जैसे आत्मघाती, आतंकवादी जैसे स्वयं को ही बम से उड़ा देते हैं, ऐसे आप शरीर को बम से उड़ा दो, या आग में झोंक कर जला दो, या विष पीकर मर जाओ, या पानी में डूब करके मर जाओ, या उपवास करते करते मर जाओ, तो भी आप वितरागी नहीं हो सकते। फिर कैसे होंगे वही बता रहा हूं। श्लोक, यदि ऐसे है, इसलिए परसों ये प्रमिला इसको उल्टा सीधा बोले, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ भी जानते नहीं, बोल रहे अरियत भी पड़ी गई है। कैसे कैसे क्या कुछ सुनेगी यार। आप कर से करना सब, तो फिर परिग्रह कैसे होंगे जब तुम्हारा शरीर ही परिग्रह है, 8 कर्म परिग्रह है, तो फिर परिग्रह अनुव्रत क्या कैसे करोगे, फिर महाव्रत कैसे लोगे। क्योंकि साधु के भी, अभी के साधु हो या चतुर्थ काल के तीर्थंकर साधु हो, उनके पास भी तो शरीर है। और तुम लोग तो नहीं जानते थे, वो एक बार पालना करते हैं, 1000 बार आहार करते हैं साधु बनने के बाद में। फिर ये भले खीर हो, भले गन्ना का रस हो, ये भी तो जड़ है, ये भी तो परद्रव्य है, तो फिर कैसे लेंगे। बस जो आप लोग को हिंसा हिंसा में बताया, वो भी यहां जोड़ना। इसलिए इंद्र से भी ज्यादा परिग्रही तुम्हारे मल में जो कीड़ा है, क्योंकि इंद्र सम्य दृष्टि होते हैं, देव भले मिथ्या दृष्टि होते हैं, इंद्र सम्य दृष्टि होते हैं। इसलिए इंद्र का इतना जो वैभव, इतनी स्त्रियां होते हुए भी भले वो मुनि भी नहीं बन सकते हैं, परंतु वो श्रद्धा से जानते हैं मेरी ये सब देवियां, मेरा रत्न सिंहासन, मेरे हाथी घोड़े बनने वाले ये देव, मेरा वज्र, हिंदू धर्म में कौन सा वज्र बोलते हैं, मेरा शरीर, मेरा अलंकार,
ये जो स्वर्ग के वैभव आप लोग को पहले बताया हूं, आगे भी बताऊंगा, सुंदर प्राप्त। और जो कल्प वृक्ष, ये भी मैं नहीं, भले वो देवी को साथ ब्राह्मण भी क्यों नहीं करता हो, भले समवर्षण भी नहीं रहता हो। इसी प्रकार कोई अपरिग्रही नहीं हो, जो कल बताया था अभी बताऊंगा। केवल कोई वस्त्र छोड़ दिया, केवल केश कर लिया, उपवास कर लिया, रस त्याग कर लिया, ये भी लाखों बार बता दिया, वो अभी बता रहे हैं। जब तक उसकी आसक्ति है, जब तक तुम भेद विज्ञान नहीं जानते हो, ये कागजी भेद विज्ञान नहीं, जैसे कुछ कागजी भेद विज्ञान करते हैं, टेप की जैसे आत्मा 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 चिल्लाते हैं, अनुराग द्वेष काम क्रोध मद सप्त व्यसन पंच पाप ईर्षा द्वेष घृणा से युक्त होते, ऐसे भी नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं यदि परिग्रह ऐसे हैं तो अपरिग्रह अनुव्रत तो कोई गृहस्थ पालन ही नहीं कर सकता है। साधु कोई अपरिग्रह के महाव्रत बन ही नहीं सकता है, फिर कैसे बनेंगे पता? बस यही आप लोग में मूढ़ता थी, अभी भी अधिकांश में यही मूढ़ था। कल भी बताया, पहले भी बताया, सब पेपर में आ रहा है, त्याग से भोग चाह रहे हैं। मेरा अनेक ग्रंथ में लिखा हूं, कई कविता में लिखा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। त्याग करते हुए यदि प्रसिद्धि चाहते हो, भोग चाहते हो, अहंकार चाहते हो, तो आपका त्याग बंध के लिए कारण, भोग के कारण, मोह के कारण, जो कल भी बताया, अभी और बताऊंगा। सुनो, आज भी एक कविता बनी है, बहुत बड़ी कविता। मैं तीर्थंकर को वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश क्यों मानता हूं, बहुत बड़ी कविता है, अभी फेल नहीं हुआ है। तुम लोग को तो मूर्ति को अभियंत भगवान मानते थे, उस स्थापना निक्षेप में वहां आत्मा है क्या, परंतु पूजनीय। जैसे जिनवाणी, ये कागज में हो, तार पत्र में हो, या स्वर्ण पात्र में हो, ताम्र पत्र में, तो भी ये जड़ है, तो भी जिनवाणी पूजनीय है। इसी प्रकार मूर्ति, तो इसलिए वीतरागी कैसे बनोगे? एवं अतिव्याप्ति, ये तो अतिव्याप्ति हीन व्याप्ति, ये अब ये साधु को भी नहीं पड़ा है, लोग को भी समझ नहीं आएगा, आप लोग को भी समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ देता हूं। एवं अतिव्याप्ति सात परिग्रह चेत भवते नैवम, जो मैं अभी बता रहा था, यही अतिव्याप्ति और अनाव्याप्ति है। ये तर्क का शब्द है, लॉजिक का शब्द है, ये आप लोग का कोई विषय नहीं है ना, इसका शब्द ज्ञान भी आप लोग को है। यस्मात् कषायानम, यही जो कषाय है, मोह है, मूर्छा है, वो परिग्रह है। कर्म ग्रहण न मूर्छा अस्ति, परंतु मूर्छा बिना, जो मैं अभी बताया, जैसे मैं आहार करता हूं, तद्भव मोक्षगामी सदमस्त साधु भी आहार करते हैं, औषधि लेते हैं, यथायोग्य उपकरण लेते हैं, तो भी वो परिग्रह धारे नहीं। और केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी, ये परिग्रह धारी। आप लोग तो केवल कोई गरीब को ही उदाहरण देते हो, अरे गरीब के पास भी लंगोटी हो सकती है, एक कटोरी हो सकती है, एक लाठी हो सकती है। आप लोग का उदाहरण भी बहुत गरीब उदाहरण है, प्योर एग्जाम्पल।
नॉट रिच, नॉट प्योर। गरीब उदाहरण है। कल भी ब्रह्मचारी बता रहे थे, ये साधु संत बोलते गुरुदेव आप तो एकदम अरिहंत सिद्ध कर देते हो या निगो दिखा देते हो। तो कौन हुआ? यस्मात् कषाय, जहां कषाय है, जो अभी वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, कॉलोनी वाले कई लाख बार सुन लिए, यदि ये है तुम अपरिग्रही बनने के लिए शरीर को जलाकर राख बना लो और ज्यादा परिग्रही हो जाओगे। नंगे हो जाओ, पगले हो जाओ और ज्यादा परिग्रही हो जाओगे। सुख सुख करके मर जाओ तो भी अधिक परिग्रही हो जाओगे, जैसे नारकी, जैसे निगोदिया। इसलिए आप लोग को आज भी समझ नहीं आ रहा है। परिग्रह को समझना इतना सरल है, जिससे हिंसा अहिंसा शब्द को आप लोग लाखों करोड़ बार बोल लिए, सुन लिए, पढ़ लिए, उसको भी कुछ भी नहीं समझते। परिग्रह तो पुण्य मानते थे, इसको कैसे समझ लोगे? आप लोग को कहाँ समझ लोगे? किस आधार पर समझ लोगे? इसलिए आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। इसका कार्य कारण संबंध में अति प्राचीन काल से जानता हूँ, लिखा हूँ, क्षुल्लक अवस्था में भी लिखा हूँ। अभी भी किताब है अपुनरागम पथ, जो अभी 42-43 वर्ष पहले, अभी नहीं। तो इसलिए जो अभी अभी अनुभव करे हो, कल भी ये लोग को बोले थे कि हम धर्म में भी परिग्रह करते हैं, धर्म में भी अधर्म करते हैं। जो आप लोग को बोले, वेबिनार भी कई हजार बार चर्चा हो गई। इसलिए इसको सुनो, समझो। इसलिए मैं प्रवचन सार से बोल रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धोपाय तो सावकाचार्य है, प्राथमिक ग्रंथ है। प्रवचन सार श्रेष्ठ ग्रंथ है, साधुओं के लिए विशेषता। न ही निरपेक्ष चागो न हवदि भिक्षुष आयास विशुद्ध अभिशुद्ध सय चित्ते कहानु कम ख विहिदो। न भी निरपेक्ष त्याग, जो मैं अभी बता रहा, कल बता, पहले लाखों बार बताया। यदि निरपेक्ष त्याग नहीं, माने त्याग से यदि भोग नहीं चाहते, कामना नहीं है, ख्याति पूजा लाभ की भांछा नहीं है, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही त्याग करते हो, यथार्थ त्याग। यदि त्याग करते हो और उसमें कामना है, दिखावा है, अहंकार है, परिग्रह संग्रह है, भीड़ संग्रह है, जो आज विजयलक्ष्मी ने पेपर में बहुत अच्छा दिया। विजयलक्ष्मी आज राजस्थान पत्रिका में विस्तार से आया, बहुत अच्छा लिखा, कोई गलती नहीं है। तो वो यहाँ पर यही बता रहे हैं, त्याग से भोग नहीं, त्याग तो केवल त्याग के लिए, त्याग से आसक्ति नहीं, त्याग से निरासक्ति, त्याग से धन संग्रह नहीं, ध्यान त्याग से वित्तराग नहीं, त्याग से वीतराग, त्याग से तृष्णा नहीं, त्याग से तृष्णा क्षीण। वो यहां बता रहे हैं, यदि तुम ऐसे भाव से त्यागो माने त्याग नहीं करते हो, मुनि हो, साधक हो, अभी हो चतुर्थ काल में, न ही निरपेक्ष त्याग न हवदि भिक्षु स। देखो यहाँ साधु के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। यदि साधु है दोषी है तो तुम क्या निर्दोषी?
तुम तो उससे अनंत दोषी हो सकते, असंख्यात। इसलिए वही अभी चल रहा है आत्मानुशासन में, परंतु वो गणित लोग को एकदम मालूम नहीं है, इसलिए मैं गणित से नहीं पढ़ा रहा हूं। ये भिक्षु माने आचार्य उपाध्याय साधु भी त्याग करते हुए आशय विशुद्ध न, यदि आशय में, अभिप्राय में, लक्ष्य में, भावना में विशुद्धि नहीं है, वितरागता नहीं है, जैसे वेबिनार में भी आप लोग को लाखों बार सुन लिए, कॉलोनी वाले कई लाख बार सुन लिए, यदि मोह है, ख्याति पूजा लाभ है, प्रसिद्धि है, दिखावा है, भीड़ जोड़ना चाहते हो, रुपया कटना काटना चाहते हो, आचार्य बोल रहे हैं ऐसे अविशुद्ध भाव। हाँ, ये भी आप लोगों को समझ नहीं आता, जहां अभी लगा लेते हो, मैं पहले भी बोलता था, शब्द लगाते ही एक भी एक शब्द आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो, जैसे विशुद्ध अविशुद्ध, ये भी अभी शायद आप लोग को प्रयोग नहीं कर पाओगे, अभी तक तो किया ही नहीं आप लोग को। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप लोग को बोलना, मैं परीक्षण करूंगा आप लोग को। विशुद्ध के विपरीत अविशुद्ध, आप लोग बुरा बोलते हो, खराब बोलते हो, गंदा बोलते हैं, अविशुद्ध कहाँ बोलते हो, विशुद्ध कहाँ बोलते हो, अभी भी नहीं बोलते। अविशुद्ध या चित्त, जिनका चित्त अविशुद्ध है, भले बाहर से खूब त्यागी, खूब व्रती, खूब उपवासी, खूब मौनधारी, जैसे मैं वेबिनार में कई हजार बार बोला, तो भी कहानु कम खो, उसके कर्म क्षय नहीं होगा, जो वेबिनार में ही अनेक श्लोक गाथा लेकर के हजार बार बताया हूं। इसलिए जो आप लोग का भ्रम है, मैं आज भी साधु साधु को पूछा था, तुम लोग को जब गृहस्थ थे क्या तुम अपरिग्रही थे क्या, आकिंचन थे क्या, आप क्या उत्तम ब्रह्मचारी थे क्या, फिर ये 10 धर्म साधु धर्म है कैसे नहीं जाने, तो क्या बोला आप लोग को, हूं क्या क्या बोले, बोलो, कुछ भी नहीं जानते थे, बोले कुछ नहीं जानते, हम रख लिया, अभी भी नहीं बोल पा रहे, जो इन लोग ही बोलो वो नहीं बोल पा रहे हैं, हम तोता के जैसे टेप जैसे रख लिया, कुछ नहीं जानते। तो तीर्थंकर भी 5वां गुरु स्थान तक तो ना स्त्री त्याग कर पाते, ना कुटुंब त्याग कर पाते, ना वैभव त्याग करते, तो भी जैसे आप लोग को मोही थे और मोह को ही आप निर्मोह मानते थे, परिग्रह को अपरिग्रह मानते थे, अहंकार को नम्रता मानते थे, वो छोड़ना है। जैसे अभी आप लोग को 7 वर्ष से धीरे धीरे आप लोग का अपराध को समझ पा रहे हो, नहीं तो परिग्रह नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, तो क्या शरीर को जलाओगे, विष पी करके मरोगे, आत्महत्या करोगे। अरे जितना जितना अंश में मोह को छोड़ते जाओगे, अभी 2 दिन से आत्मनुशासन में वही चल रहा है, परंतु उसका भी मैं कोई रहस्य इनको करना जो गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, उसमें भी यही चल रहा है। फिर 14वां गुरु स्थान तो शरीर रहता है, फिर वो कैसे वितरागी बनेंगे, नहीं। इसलिए वो दिन विद्यानंद बोल रहे थे ना, गुरु शावक को तो परिग्रह रखना भी पड़ेगा। मैं बोले कि बहुत पढ़ा दिया, आगे बताऊंगा, अच्छा विषय और दूसरा बताओ। विद्यानंद को मना कर दिया, ये तो सामान्य विषय, वो तो आप लोग को जब कुछ भी नहीं जानते तो भी आप बोलते, शावक को तो नहीं तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे, संसार कैसे चलेगा।
वो तो आप लोग को ही बोलते हो, आप लोग को ही मानते हो, उसमें क्या रखा है। इसलिए क्या यहां पर बता गया, यदि तुम्हारा भाव विशुद्ध नहीं है, काग विभोग के लिए, इस संबंधी मेरी कई कविताएं, कई किताबें हैं। त्याग भोग निमित्तम न कम हेतु, यदि त्याग भी नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पंथ के लिए, मत के लिए, जन संग्रह के लिए, धन संग्रह के लिए, जैसे राजनीति में, व्यापार में, समाज में होता है, तो वो भी परिग्रह है, जो आप लोग को कई बार बताया हूं। इतना नहीं, मैं कल बताया था, हल्का सा बताता हूं। हमारे आचार्य ने कहा, शावक का भले धर्म आहार ज्ञान देना, मंदिर बनाना, तीर्थ यात्रा करना, जीर्णोद्धार करना, ये सब है, और उस गृहस्थ अवस्था में करते हैं, करना अनिवार्य है, नहीं तो शावक भी नहीं है। परंतु मैं पहले कल बताया था, समय हो गया था, इसे छोड़ दिया था, आज बता रहा हूं। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा, मेरी किताब से बता रहा हूं, दीक्षा के उद्देश्य एवं विविध दीक्षा विधि, पेज नंबर 20, कहां तक अपरिग्रह है, परिग्रह है, सुन लो। केवल आप लोग को कुछ, जैसा भी आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी कथन ही बोले थे, कल भी बोले, कि पहले हम अभी जैसे आहार देते हैं, सिपाल भी बहुत बार बोल दिए, सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले बोले। सिपाल यहाँ केवल सिपाल बोल पा रहे, अन्य नहीं। अभी अन्य धीरे धीरे सीखेंगे। तुम लोग को भी 50 महीना लग गया कॉलोनी वाले, आप लोग को समझने के लिए 50 महीना लगा है। अभी के 30 महीना, पहले के 20 महीना मिलकर के, पहले में चातुर्मास हो गए हैं, शिविर लगे हैं, आगे पीछे रहा। आप लोग को भी अभी जो समझ पा रहे हो, अभी ब्रह्मचारी खुशपालू भी बोले थे, गुरुदेव आपको हम 10-11 महीने से सही समझ पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। तो ये सुना, तुम लोग का ये सब कर्तव्य है। दान पोया मुख्य सावय धम्मे न सावय तेन बिना। परंतु साधु बनने के बाद चक्रवर्ती हो, कोई साधु उनके लिए क्या बता रहे हैं? हाँ, उपदेश करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, परंतु करते हैं सब श्रावक। कैसे? मुनि के अलौकिक आकिंचन्य धर्म, कल भी बता रहे थे। हम तो आकिंचन का अर्थ भी नहीं जानते थे, यहाँ बैठे निर्मला, फिर सब बोले हाँ नहीं जानते थे। फिर आप लोग को जो पूजा करते हो, किसकी पूजा करते थे? आकिंचन वाले। तो विचार करो, तीबिहेन जो विवज्जते चेन मियरय सब्बः संगम लोय व्यवहार विरदो निगंधत्तम हवे तस्स। मैं उसकी हिंदी भी पढ़कर बोल देता हूं। जो लोक व्यवहार से विरक्त मुनि चेतना और अचेतना परिग्रह को मन वचन काय से सर्वदा छोड़ देता है, उसके निर्ग्रंथपना अथवा आकिंचन्य धर्म होता है। तो अभी तक का आप लोग को समझ नहीं आता है, ये साधु संतों को ये आकिंचन्य कोई गृहस्थों का धर्म नहीं है। पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं। देखो मैं गाथा सहित बोलता हूं, तुम क्या नवकोटि से क्या तुम लोग ने छोड़ लिया बताओ? यहाँ भी जो बैठे हो गृहस्थ लोग को, आप लोग को बैठे हो,
क्या घर छोड़े, बस छोड़े, परिवार छोड़े, क्या छोड़ दिया तुम लोग? कौन सा किंचन? अरे तुम लोग तो अभी उत्तम दान भी नहीं कर पा रहे हो। त्याग के बात छोड़ो, अभी अभी जब क्रांति चल रही है सबसे पहले कॉलोनी वाले समझे, अभी फिर यहाँ श्रीपाल थोड़ा समझ पा रहे, आज भी बोले दान का महत्व। तो फिर इसलिए साधु कहां तक व्यवहार से क्या करते हैं? लोक व्यवहार विरत, लोकानां व्यवहार मान सम्मान दान पूजा लाभादि लक्षणम, तस्मात् विरक्तः निवृत्तः अथवा संघ यात्रा प्रतिष्ठा, देखो सुन लो, प्रतिमा प्रासाद उद्धरणादि पुण्य करणानि रहित। लो आप हिंदी पढ़ के सुना, यहां से लेकर मैं फिर अर्थ करूंगा। हिंदी पढ़ लो, मैं तो संस्कृत प्राकृत पढ़ जाएगी, मेरी पद्धति जोर से सुन लो। उसकी हिंदी टीका की समीक्षा। मैं क्यों ये छोड़ा? आप लोग को तो सब मानते थे, मुझे ये सब नहीं आता है, मैं विपरीत आज भी बोले थे, आज भी। शायद आज प्रमिला बोल रही थी, गुरुदेव हम ऐसे मानते थे, दूसरे भी अनुमोदन है। तो सुनो, जैसे आप आहार बनाते हो और आहार देते हो, और मैं आहार देने की पद्धति लाखों बच्चों को, सैकड़ों साधु संतों को पढ़ाया हूं, परंतु मैं अभी साधु बनने के बाद आहार बनाकर दे सकता हूं क्या? नहीं। इसी प्रकार परंतु ये सबका कर्तव्य है, धर्म है। तो साधु आप लोग को इतना सब प्राकृतिक हर धर्मावलंबी देश विदेश की सबके मिथ्या धारणा है। साधु माने हमारे लिए जैसे राजनीति में भले लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, समाजवाद हो या साम्यवाद, सब ग्रस्ताश्रित है, सब नागरिक आश्रित है। भले इस राजनीति अभी भी आप लोग को नहीं समझ, तो आप लोग को चेहरा से ज्ञात हो रहा है, जो मैं अभी राजनीति बता रहा हूं वो भी आप लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग को बड़ी लैंग्वेज से मुझे समझ आ रहा है, जो कि प्राथमिक ये राजनीति समाज ज्ञान है, सब कोई उच्च नहीं है, 8वीं 10वीं कक्षा नहीं, 5वीं 6वीं कक्षा के हैं। तो भी जनमत संग्रह, अभी लोकतंत्र में जनमत संग्रह, फिर सरकार बनती है। इतना नहीं, भले चक्रवर्ती भी हो, जो कर किससे लेते हैं? प्रजा से ही ना है। तो संपत्ति भी, जो राजा के पास संपत्ति, वो भी किसके? प्रजा की। इसी प्रकार यदि धर्म को तुम लोग को केवल जन संग्रह, धन संग्रह, भीड़ संग्रह, प्रदर्शन के लिए करोगे, वो भी परिग्रह है। परंतु धर्म प्रभावना के लिए तो आप लोग को अति विस्तार से पढ़ा दिया। सम्य दृष्टि लेकर के आचार्य का गुण है, प्रभावना अंतिम अंग है। कल भी बताया था, विद्यानंद भी एक दिन बताए थे, वो सुन लो, जोर से पढ़ो मेरी पद्धति से। मुनि के अलौकिक आकिंचन्य धर्म, जो लोक व्यवहार से विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देता है, उसके निर्ग्रंथ बना अथवा आकिंचन्य धर्म होता है। मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह
आदि लौकिक कर्मों से विरक्त होते ही हैं। 2 बार पढ़े इसको। मुनि दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा विवाह आदि लौकिक कर्मों से विरक्त होते ही हैं। अतः पुत्र स्त्री मित्र बंधु बांधव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद सोना चांदी मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रह को तो पहले ही छोड़ देते हैं, किंतु मुनि अवस्था में भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रह से और पिच्छी कमंडलु आदि अचेतन परिग्रह से भी ममत्व नहीं ममत्व ममत्व ही बढ़ा नहीं अथवा शुद्ध नहीं पढ़ ले। संघ यात्रा पंच कल्याण आदि प्रतिष्ठा प्रतिमा प्रसाद मूर्ति मंदिर धर्मशाला आदि के जीर्णोद्धार आदि पुण्य कार्य भी रहित इसी का नाम आकिंचन्य है। लास्ट वाला जोर से पढ़े, 2 बार पढ़े। किंतु मुनि अवस्था में भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रह से और पीछी कमंडलु आदि अचेतन परिग्रह से भी ममत्व नहीं करते अथवा संघ यात्रा पंच कल्याण आदि प्रतिष्ठा प्रतिमा प्रसाद मूर्ति मंदिर धर्मशाला आदि के जीर्णोद्धार आदि पुण्य कार्य भी रहित इसी का नाम आकिंचन्य है। मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के भाव को आकिंचन्य कहते, अर्थात यह मेरा है। इस प्रकार के संस्कार को दूर करने के लिए अपने शरीर आदि में भी ममत्व न रखना आकिंचन्य धर्म है। शरीर आदि से भी निर्ममत्व होने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। हाँ, क्योंकि अभी दही मंथन करना भी बहुत बाकी है। अभी तो दही जमा भी नहीं है, परिग्रह अपरिग्रह संबंधित दही जमा भी नहीं है। फिर दही जमेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, फिर गरम करना पड़ेगा, फिर घी निकलेगा। इसलिए अभी दही जमाने के लिए अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि दही जमने के लिए समय चाहिए। भले आप लोग बोल रहे तो, परंतु आप लोग कुछ नहीं समझते। हथेली में दही नहीं जमता, आप लोग को बोलते हो लौकिक कविता में, परंतु उसका विज्ञान थोड़े जानते, उसका रहस्य थोड़े जानते, कुछ भी नहीं जानते, शायद अभी भी नहीं जानते। तो इसलिए आप लोग का जो परिग्रह अपरिग्रह रूपी विषय है, उसके शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में अभी आप लोग को दही भी नहीं बन पाए। साधु साध्वी तक, यहाँ जो मेरे पास बैठे स्क्रीन पर बैठे, इन लोग को भी दही नहीं जमा है इसका परिग्रह परिग्रह का। तो इसलिए मैं अभी दही जमाने के लिए अभी 10, 15, 20 मिनट आप लोग को दे रहा हूं। फिर क्या बोला, कुछ भी नहीं बोलना। मैं यहां भी बोल रहा, अभी बोलता हूं, विषय संबंधी कुछ भी नहीं बोलना। केवल क्या विपरीत जानते थे, क्या नहीं जानते थे, वो ही बोलना। साधु हो सबके लिए। अब तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो जो अपराध है, दोष, वो सहज उबल जाता है, जैसे ज्वालामुखी में। स्वयं ज्वालामुखी में क्या होता है, वो अंदर जो गर्मी के कारण जो वहां हलचल होती है, उसमें जो प्लेट ऊपर उठती है, उसका कारण विस्फोट होता है। इसी प्रकार आप लोग के जो अपराध दोष पहले तो बोलते ही नहीं थे, दबाते रखते थे। अभी 7 वर्ष से विस्फोट हो रहा है, परंतु कई विषय अब जानते भी नहीं। अभी तक अभी शब्द भी नहीं जानते। परिग्रह अपरिग्रह आदि साधु भी अब क्लियर नहीं समझ पा रहे, ना उत्तर दे पा रहे साधु संत। क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, नहीं तो मैं पापी हो जाऊंगा, दोषी हो जाऊंगा। मैं आज कविता में लिखा हूं, अरिहंत भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं करते, मोह नहीं करते। तो मैं अभी छोड़ रहा हूं
केवल आप लोग को अपने अपराध को बोलेंगे, दोष को बोलेंगे, कम को बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। स्वयं के बारे में, केवल स्वयं के बारे में, अन्य के बारे में। तब तो मैं डायग्नोस करूंगा, फिर ऑपरेशन करूंगा, फिर औषध दूंगा, फिर अभी तो डायग्नोस भी नहीं हुआ है परिग्रह परिग्रह रूपी पाप के वायरस के। अभी भी नहीं कर पाया हूं आप लोग का, क्योंकि अभी भी जो प्रकट हो रहा है। हाँ चलो। जो भी गुरुदेव के विषय संदर्भ में अपनी बात बताना चाहते हैं वह बोल सकते हैं। कोई नाम नहीं लिया जाएगा, किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है, किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। जिसके भी मन में जो विचार हैं गुरुदेव ने बताया उसके बारे में अगर कुछ जानते थे तो बताए, नहीं जानते थे तो वो उसके बारे में बताए। अन्य कोई विषय संदर्भ में अपने को कोई बताना नहीं है। मैं आप लोग को हजारों बार बोला हूँ, आप लोग को पहले जैसे निंदा करने में इकट्ठे हो जाते थे, आप लोग को हजारों बार बोले क्या निंदा करने के निमंत्रण कार्ड दिया जाता था क्या? तो क्या पिला चावल चढ़ाते थे क्या? फिर जब आप निंदा करने के लिए बिना निमंत्रण इकट्ठे हो जाते थे, फिर धर्म में मैं गुरु होकर तुमको क्यों निमंत्रण दूं? हाँ, आहार देने के लिए निमंत्रण दिया जाता है क्या? न स्वयं आकर के दिया जाता है, तो आहार देते हो। इसलिए ये जो तुम लोग की विपरीत प्रवृत्ति है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, सांसद में से लेकर के अन्य संघ में भी ये चलता है, परंतु मेरे पास पहले से नहीं चलता। 1981 से पहले विद्यानंदी मेरे सब साधु शिष्य बता दिए। आप लोग का यही दुष्प्रवृत्ति कारण ही आप लोग कई बार यहाँ भी बोल दिए, कॉलोनी भी बोल दिए। पहले अन्य चौका में नहीं जाते थे, अभी कॉलोनी वाले, आज भी कॉलोनी वालों की चर्चा चल रही थी, आज भी चल रही थी। नंदौड़ में 3 वर्ष तक लगातार आए और अभी 30 महीना तक कॉलोनी में, और अभी 3-4 महीना हो गया। क्या पहले जैसे आप लोग को होते ये कर पाते आप लोग को? ऐसे ही ये ज्ञान दान है, वो आहार दान है। इसलिए ज्ञान दान में और उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि दाता भी मैं हूं, आत्मा तुम हो। मैं अभी गुरु रूप में दाता हूं, तुम तो साबक हो, ग्रस्त हो। तुम लोग को तो मुझे निमंत्रण बार बार देना ही चाहिए। इसलिए नवदा भक्ति परगहन से लेकर के बार बार बोला जाता है। आप लोग को तो बोलना चाहिए, परंतु मुझे नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलिए यशवंत जी, कल आप बोल रहे थे आप। विजय लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी। हाँ, कोई यहाँ बोली नहीं है, बोली वालों को पहले चांस मिलेगा। यहाँ कोई बोली नहीं है, यहाँ तो मोक्ष के लिए गोली है। अभी गोली चल रही है बंदूक से। नमस्ते गुरुदेव। गोली के कोई सिस्टम नहीं कि आगे बोलेगा या पीछे बोलेगा। आवाज आ रही है? नमस्ते आ रही है। बोलिए विजय लक्ष्मी जी। छोड़ दो, तो नहीं बोलते हो खूब बार बार अनाउंस भी नहीं करते। आचार्य संघ के चरणों में नमस्ते। वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, परिग्रह और अपरिग्रह के बारे में पहले मैं भी कुछ नहीं जानती थी। गुरुदेव के पास जब पढ़ी तभी जाना। गुरुदेव 2007 में पढ़ रहे थे, लेकिन तब कोई परिग्रह आया नहीं था। गुरुदेव जब नंदौड़ में गुरुदेव पढ़ा रहे थे, तब जब प्रवचन सार में विषय निकला, तब मैंने भी वास्तविक स्वरूप को जाना, परिग्रह और अपरिग्रह क्या होता है। और परिग्रह को तभी से बताया था कि हम परिग्रह ही अधिक करते हैं और परिग्रह को पाप जानते ही नहीं है। परिग्रह इकट्ठा करने का ही रात दिन कार्य करते हैं, लेकिन घर में रहते हुए हमें परिग्रह करना आवश्यक है,
लेकिन उसके प्रति आचार्य श्री ने बताया कि हमें आसक्ति नहीं रखनी है। हम आसक्ति और जितना मोह रखेंगे उतना हम परिग्रह से अधिक बंधे हुए रहेंगे। और वही गुरुदेव मैंने शिक्षा ली और वही पढ़ा गुरुदेव। विषय निकला था कि साधु आहार करते हुए भी निराहारी होते हैं, 6 महीने तक निराहारी आहार करते हुए भी हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी साधु हैं और वो आसक्ति से भोजन नहीं करते, इसलिए वो आहार करते हुए भी निराहारी है। तो दूसरे जो हमारे यहाँ कॉलोनी के भक्त आए थे, वो मैं स्वाध्याय में थी तब, वो समझ नहीं पाए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको बाद में बताया कि आचार्य श्री ने भी बताया कि जैसे जैसे एक बार पढ़ने से कोई इतना समझ नहीं पाता है, विषय को आगे पीछे सब पूरा समझेगा तभी उसको समझ सकता है। इसलिए यदि गुरुदेव का एक प्रवचन सुनते ही यदि कोई उसका निर्णय करे कि मैंने क्या समझा थे, ऐसा कैसे कहा गुरुदेव ने, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कई वर्षों से पढ़ रही हूँ गुरुदेव, इसलिए वो परिग्रह के विषय को भी आप जो पढ़ा रहे हैं उसको भी मैं समझ पा रही हूँ गुरुदेव। लेकिन वास्तविक में जो फिर भी कई वर्षों से पढ़ रही हूँ, फिर भी जो भावी परिग्रह बताया और भूतकाल का परिग्रह जो बताया गुरुदेव ने, वो विषय मेरे लिए भी नया ही था गुरुदेव, क्योंकि मैंने भी पहले वो नहीं पढ़ा था। इसलिए गुरुदेव जब हम पढ़ भी लेते हैं फिर भी कहीं भूल भी जाते हैं, लेकिन बहुत बार आपने पढ़ाया है परिग्रह के बारे में और हर बार हम पढ़ते भी हैं गुरुदेव कि इतना आसक्ति क्यों है, मोह क्यों है। तब बार बार हमें यही चिंतन होता है कि हम मोह हमें अधिक है गुरुदेव, मोह को हम नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए आसक्ति भी अधिक है। लेकिन आपके पास पढ़ने से गुरुदेव 2015 से लगभग 13 से आसक्ति भी कम हो गई है गुरुदेव। परिग्रह में जैसे रहना पड़ता है, घर में रह रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, धन भी एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो भी सब निर्मोही होकर के ही कर रहे हैं गुरुदेव, और आसक्ति बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। तो ये सब आपकी ही देन है गुरुदेव कि आपके माध्यम से हम समझ पाए गुरुदेव। नहीं तो अकिंचन धर्म को भी, जैसे आप भी बताया था, अकिंचन धर्म को भी नहीं समझ पा रहे थे पहले, कि पहले पूजा में पढ़ लेते थे 10 धर्म, 10 पूजा हो गई, 10 दिन पूरा हो गया। फिर गुरुदेव के पास जब पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि हमें 10 दिन भी धर्म नहीं करना है, धर्म को सतत करना है। जैसे 10 धर्म है वो हमारे जीवन में सतत प्रयोग में आने चाहिए। हमें रोज दैनिक हमारे जीवनचर्या में हमें उसका सतत प्रयोग करना है, और हमेशा हमारे मन में क्षमा के भाव होने चाहिए, समता के भाव होने चाहिए, तभी हम धर्म को धारण कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोई धर्म हम जैसे पूजा पढ़ लेने से और उसका बखान करने से कोई नहीं। आचार्य श्री स्वयं को भी निर्दोष नहीं सिद्ध करते, उनको स्वयं ने भी बता दिया कि यदि मूर्ति निर्माण करेंगे या कोई जीर्णोद्वार करेंगे तो वो भी, मैं भी पहले नहीं जानती थी, नंदोड़ में बताया था गुरुदेव ने, तब मेरे को आश्चर्य हुआ। पहले तो मैं समझ रही थी कि गुरुदेव यदि मंदिर के लिए और जीर्णोद्वार के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए यदि प्रेरणा देते हैं तो कोई गलत कार्य नहीं है। लेकिन जब मैंने नंदोड़ में पढ़ा तब ज्ञात हुआ कि साधु का कार्य नहीं है मूर्ति का निर्माण करने के लिए भी प्रेरणा देना, या तुम बनाओ ऐसे कहना, या मंदिर भी बनाओ ऐसा कहना, साधु के लिए साधु का कार्य नहीं है। वो पहले मैं भी नहीं जानती थी। वो गुरुदेव के पास सब विषय मैंने गुरुदेव के पास पढ़ी तभी ज्ञात हुए। पहले सब विषयों से मैं अनभिज्ञ थी, जैसे जैसे गुरुदेव से पढ़ी तब हर विषय मेरे को नया लगा। और क्योंकि पहले हम गुरुदेव कहते हैं कि सब विषय नया क्यों लगता है, लेकिन पहले हम गुरुदेव कोई स्वाध्याय करते ही नहीं है। स्वाध्याय करते हैं केवल प्रथम युग का करते हैं और कथा कहानियां करते हैं, लेकिन कथा कहानियों को भी हमारे जीवन में जोड़ नहीं पाते। जैसे श्रीपाल, कई बार बताया गुरुदेव ने कि श्रीपाल चरित्र भी पढ़ा हमने, लेकिन वो निंदा के कारण से ही उनको इतना कोड़ी बने और वो उस विषय को हम नहीं जोड़ पाए थे। जब यहाँ पर निंदा के बारे में गुरुदेव ने हमें पढ़ाया कि निंदा ही हमारा बहुत बड़ा पाप है और हम अधिकांश निंदा ही करते एक दूसरे की, कि कोई भी महिला होती है या कोई भी होती है, सब एक दूसरे की निंदा करते हैं। गुरुदेव ने हमें बहुत डांटा और गुरुदेव ने उसके ऊपर 2-3 पुस्तकें भी लिख दी, निंदा पुराण भी लिख दिया पूरा, कि हम निंदा करके कितने पाप कमाते। तो वो सब हम क्योंकि कुछ जानते ही नहीं है, धर्म को वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं गुरुदेव, इसलिए अनावश्यक रूप से पाप करते हैं, अनावश्यक रूप से ही सब विग्रह करते हैं, अनावश्यक रूप से ही किंचन धर्म को नहीं जानते हम, क्योंकि वो हम कोशिश ही नहीं करते हैं गुरुदेव की हम क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या है, क्या उपाधि है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो धर्म में जिनवाणी में सब लिखा हुआ है, लेकिन जिनवाणी को तो कुछ खोल के पढ़ते ही नहीं है। केवल एक पूजा पढ़ दी तो पूजा पढ़ी तो वही पूजा पढ़ेंगे जो रोज पढ़ते, वही नई पूजा भी पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है।
सब यही कहते हैं। मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि ये गुरुदेव की पूजा करो, तो नहीं, वो रोज याद है, वो जल्दी हो जाती है। तो नहीं पूजा करते हैं तो समय लगता है। तो इसलिए उसमें भी सीखना नहीं चाहते हैं, पूजा क्या है उसका भी स्वरूप नहीं जानते। मैं भी स्वयं पहले पूजा का अर्थ नहीं जानती थी कि पूजा भी भगवान का गुणानुवादी पूजा है, वो मैं भी नहीं जानती थी कि भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए हम पूजा करते हैं। वो सब गुरुदेव की देन है, जो मुझे धर्म का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो रहा है गुरुदेव आपके माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। कोई त्रुटियों की तो क्षमा करें गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव का अनुशासन बहुत तगड़ा है वास्तव में, अच्छा कार्य के लिए नहीं चाहिए। नमोस्तु भगवान। सबसे गुरुदेव का मुख्य जो हमारे लिए चिंतन करने योग्य है गुरुदेव के बारे में, वो है कि गुरुदेव इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। मैं 2007 से गुरुदेव के निकट हूँ, लेकिन उसका रास अभी तक मेरे को सही नहीं समझ पाया। लेकिन जब अभी 30 महीना मैं गुरुदेव के निकट रहा, तब मेरे को ये समझ में आया कि वास्तव में ये परिग्रह जंजाल जो भी व्यक्ति करता है तो कभी भी वह प्रसन्न नहीं रह सकता। तो ये गुरुदेव के पास में रहने से ये उपलब्धि प्राप्त हुई गुरुदेव कि वास्तव में परिग्रह सभी पापों की जड़ है, तनाव दुख का कारण है। तो उसका मुख्य गुरुदेव के निकट रहता भी मालूम पड़ा कि वास्तव में गुरुदेव ये सब जंजालों से, प्रतिष्ठा है, दूसरा कार्य, उसमें कहीं भी ठेकेदारी गुरुदेव करते नहीं है। जो भी सरल सहज रूप से हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। घर गृहस्थी में भी ऐसा ही है, अपन चाबी अपने पास ही रखेंगे, मैं ही करूंगा, तो कभी भी 3 काल में शांति नहीं आने वाली है। अपन को सामने से चाबी देनी है। गुरुदेव कहते हैं हमको नहीं पूछे तो वो अच्छा, ज्यादा पूछना नहीं, मैं ही कहूंगा तभी काम होगा, ये दुख का कारण है। तो ये सब अनुभूति गुरुदेव के निकट रहने पर हुई। और दूसरा गुरुदेव ने बताया कि हर समय समस्या ये रहती है कि नमोस्तु करने वाले कम रहते हैं, भीड़ भाड़ कम रहती है, वहां दुखी होता है व्यक्ति। तो गुरुदेव ने मेरे को बताया कि ये सब जंजाल है। जितना साधु नवरे होंगे, जिसके पास काम कम होगा, दुनिया भर की भीड़ भाड़ नहीं होगी, वो साधु सबसे ऊंचा। तो ये भी गुरुदेव ने आभास कराया गुरुदेव। तो ये भी मैं इसका भी चिंतन करता हूं तो मेरे को अंदर से खुशी होती है कि वास्तव में गुरुदेव कितने निराले हैं, कि गुरुदेव इतना बड़ा रहस्य हम समझ नहीं पाए, इतना निकट रहने पर भी। हम तो ये चाहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ है वो वहां पे ज्यादा प्रभाव ना है, लेकिन भीड़ भाड़ में प्रभाव ना हो रही कि अप्रभाव ना हो रही है, वो हर व्यक्ति के दिल से पूछेगा तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि प्रभाव ना हो रही है। तो ये गुरुदेव आपने अपने मुंह से कभी नहीं कहा, लेकिन हम आपके चेहरे से हमने चिंतन किया कि वास्तव में गुरुदेव हमारे इतने गुरुदेव निष्प्रय हैं, निराडंबर हैं, किसी प्रकार का कोई प्रकार का ख्याति पूजा सिंहासन तक को छूते नहीं है गुरुदेव। तो ये धीरे धीरे मालूम पड़ा। और इन 30 महीनों में गुरुदेव की दिव्य ध्वनि खिरी, उससे इतना लोगों को लाभ हुआ। और जो निकट रहे, जो हर समय निकट रहे, उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो ये गुरुदेव वास्तव में साधुपना और श्रावकपना, इसका मूल जो रहस्य है वो आपके निकट जो व्यक्ति लगातार रहेगा तो ही समझ पाएगा। बाकी एक क्लास अटेंड कर दी तो वो विपरीत समझे। गुरुदेव हर समय कहते हैं कि घंटा 2 घंटा सुन लेने से कभी भी मेरे को समझ नहीं पाएगा, वो विपरीत सोचेगा। तो जो सुनता है उसको विपरीत लगता है। लेकिन ये गुरुदेव की हर चर्या अनुकरणीय है। मैं गुरुदेव के निकट रहता हूँ, जो गुरुदेव करते हैं उसको मैं वही करता हूँ। मेरे को विश्वास हो गया है कि गुरुदेव की एक भी क्रिया, एक भी चर्या आगम विरुद्ध नहीं होगी और हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं होगी। इतनी गुरुदेव विश्वास हो गया। अब शांति पड़ी इन 30 महीनों में आपके साथ में रहने पर। हम स्वयं का जो निर्णय करना है वो अब कर पा रहे हैं। हम कहीं पर भी जाते तो हमको अच्छा इसलिए लगता नहीं है। और यहाँ तक कि हम आचार्य कनकनंदी के चेले हैं तो हमको कोई धागा भी नहीं मानता है। कितना बड़ा गुरुदेव ये, उनको मालूम है कि आचार्य कनकनंदी का शिष्य ही हूँ। तो हमारा कितना खौफ हो गया है। गुरुदेव का खौफ तो है ही, लेकिन हमारा भी खौफ ये जो उनकी वास्तविक चर्या है। क्योंकि आचार्य कनकनंदी गुरुदेव कभी भी किसी भी सिद्धांत, गलत सिद्धांत में समझौता करते ही नहीं। भले उनका चेला हो कि उनका गुरु हो कि कोई भी हो, गुरुदेव सिद्धांत आगम के साथ में ही समझौता करेंगे। तो ये गुरुदेव इतना सत्य तथ्य पे चलना इस पंचम काल में,
ये सबसे बड़ा गुरुदेव दुर्लभ काम है, वो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। इसलिए हमको भी इन सब सिद्धांतों पे आप चल रहे तो हमको भी गर्व होता है। आज हम आचार्य कनंद की जय बोलते हैं तो हम अंदर से हमको गर्व होता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे वास्तव में इतना किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, सत्यग्राही है। तो ये गुरुदेव परिग्रह के बारे में अपने कितना बताया कि वास्तव में परिग्रह जंजाल है, लेकिन इसको समझना और उतरना बड़ा दुर्लभ हो गया। ये आपके लिए सरल है गुरुदेव। हम कपड़े में आज हम भले संसार में हैं, लेकिन संसार हम छोड़ेंगे जब, और जब इस अवस्था को प्राप्त करेंगे तो ये तो हो गया गुरुदेव कि हम इस परिग्रह की जाल में नहीं पड़ेंगे। तो ये गुरुदेव आपके इस महान सिद्धांतों को हम पूर्ण रूप से पालन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पे आस्था कर रहे हैं तो भी हम पुण्य बांध रहे हैं। तो गुरुदेव आपके इस महान आचरण और महान सिद्धांत और आपकी महान चर्या के लिए हम बारंबार नमन करते हैं गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरु। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते 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 भगवान। आवाज आ रही है? आ रही है हमें? हाँ बोलो गुरुदेव का चेहरा ले। तो बोल रहे हैं नमस्ते गुरुदेव। हम पहले तो शब्दों को नहीं जानते थे, हिंदी भाषा नहीं जानते थे गुरुदेव। स्वयं, निज, पर, ज्ञात है, गुरुदेव ऐसे ये शब्द भी नहीं जानते थे गुरुदेव। पहले महाराज जैसे ही करते हैं गुरुदेव। ये सब शब्द गुरुदेव, शब्दों का ज्ञान गुरुदेव आपसे सीखा। और दूसरी बात है, आपने प्रश्न बता दिए कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। गुरुदेव हमको बांध दिया। आप इतना बोलते हैं गुरुदेव, क्या बोलते ही रहते हैं गुरुदेव। आपका प्रवचन गुरुदेव। दूसरी बात थी देव शास्त्र गुरु की गुरुदेव। मंदिर में भी हम निंदा भी करते थे गुरुदेव, और किसी यानी कहीं ना कहीं भले निंदा नहीं की, पर किसी ने निंदा की तो सुनी भी सही गुरुदेव। दोनों में भागी रहे गुरुदेव, देव शास्त्र और गुरु की। जिनवाणी के बारे में भी गुरुदेव कहा है गुरुदेव। मैं मेरा भी दोष सबके सामने स्वीकार करती हूँ गुरुदेव। क्या एक तो हम जो स्वयं जैसे रहते के वैसे दूसरे को मान लेते हैं गुरुदेव। हमारी जैसी धारणा वैसे मैं स्वयं गलत हूँ तो मेरे गुरुदेव भी गलत है। कभी भी जिज्ञासु नहीं रहते ज्ञान के गुरुदेव क्या है कैसे है, कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम अपने आप को सर्वज्ञ जान लेते गुरुदेव। मेरे को सब कुछ आता है, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ। ये पूर्णता पूरी रही गुरुदेव, अनंत अनंत रही, इसलिए जीवन में कहीं सीख नहीं पाए गुरुदेव। और आपको भी गलत माना। और दूसरी बात है गुरुदेव के परिग्रह में के परिग्रह और अपरिग्रह कुछ नहीं जानते थे, पर निदान गुरुदेव मंदिर गए तो निदान किया गुरुदेव। पूरा भौतिक वस्तुओं को ही भगवान से मांगा गुरुदेव। ये बहुत बड़ा पाप किया गुरुदेव। धर्म क्या है उस विषय को समझा ही नहीं गुरुदेव। बस भगवान से पूरी भौतिक वस्तुओं की प्रार्थना की गुरुदेव कि मेरे सब कार्य सिद्ध हो जाए। पर हम अभी ये मोहात्मक बंधन ऐसा बंधन है गुरुदेव कि हमको संसार में परिवर्तन वापिस लाता गुरुदेव। ये बांध देता हमको, बंद हो जाता हमारा कर्मों का बंद गुरुदेव। पर आपने गुरुदेव खड्डे में जाने से हमको निकाल दिया। पर आपके अंदर दया थी गुरुदेव कि ये लोग कितना यानी कि पाप कमा रहे हैं। ये लोग आपको दया यानी कि हमारे ऊपर 5 गांवों को गुरुदेव आपने देखा, जाना और अनुभव किया सब लोगों को, ये लोग कितने अज्ञानी है। तो आपने हमको खींच के निकाला गुरुदेव। आपने ज्ञान का डंडा मारा गुरुदेव हमको। आपके अंदर सूर्य जैसा तेज भी है गुरुदेव। हाँ, हमारे अंदर डर भी है गुरुदेव। आपके सामने हम बोले थे, कमरे में आते तो कांपते हैं गुरुदेव, डर है। और चंद्र जैसे शीतल भी हो गुरुदेव। आपके अंदर इतनी वात्सल्य है कि आपकी शरण में बैठते तो एक माँ का रूप देखते हैं गुरुदेव। तो दोनों रूप आपके अंदर है गुरुदेव। और हमको पूरे इन 5 गांवों में क्या पूरे विश्व में मैं कनकनंद जी की शिष्या हूँ, ये एक मेरा गौरव है गुरुदेव। तो अनादिकाल क्या बचपन से ही गुरुदेव दूसरों को जाना, कभी भी स्वयं को जाना ही नहीं गुरुदेव। दूसरों के लिए मंदिर में तैयार होके जाना, नए कपड़े पहनना, नया सोना पहनना गुरुदेव। 10 दिन पर्युषण में हमारे अंदर पूरा परिग्रह, बाह्य परिग्रह भी रहता है और अंतरंग परिग्रह भी रहता है गुरुदेव। गमन रहता है। हम कितनी निंदा करते हैं, हम बहुत निंदा करते हैं गुरुदेव। मंदिर के अंदर बैठ के भी निंदा करते थे, मंदिर के बाहर भी निंदा करते थे, और छल कपट माया से पूरे भरे हुए थे गुरुदेव। पर आपकी शरण में आए तब से हम अब हमारा दिमाग बुद्धि ठिकाने आई है गुरुदेव।
पहले हमारी बुद्धि पूरी विपरीत थी गुरुदेव, और अब थोड़ा अब समता भी नहीं थी गुरुदेव, क्रोध भी अनंत क्रोध था। मैं खुद भी मेरी कमी स्वीकार नहीं करती थी कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को क्या सिखाते हो, ये मेरे शब्द है गुरुदेव। ये सब कनकनंद जी के शिष्य है, तो मैं मेरी कमी स्वीकार कर रही हूँ और ये खुशी होती है गुरुदेव। क्यों? मैं गुरु की शरण में अपन दोष स्वीकार करते हैं तो खुशी होती है कि भगवान ने निकाल दिया, कीचड़ से कमल निकलता है वैसे मेरे को आपने निकाला है गुरुदेव। और जो बिलुड़ा में भी अभी चतुर्मास कर हमारा आहार का गुरुदेव कल से प्लान था गुरुदेव के, कल से मैं खुद आने वाली थी और कल से चौका 4 महीने का स्टार्ट हो जाए गुरुदेव। पर श्रीपाल भाई ने और चंदू भाई ने ना कहा कि 1 महीना और हमको करने दो, आप रहने दो ऐसे गुरुदेव। मेरी पूरी तैयारी हो गई थी चौके की गुरुदेव। आज नमस्तु, मैं अभी 4 दिन से लगातार चौकी की तैयारी कर रही हूँ कि कल एकम है, नवरात्रि का पहला दिन है, अच्छा दिन है, तो मैं पूरा सामान लेके भिलुड़ा आऊंगी और अपन कल से ही चौका चालू कर देंगे। तो श्रीपाल भाई ने, चंदू भाई ने ना कह दिया, नहीं टीना दीदी आपको 1 महीना और हमको देना है गुरुदेव। तो मैंने कहा अभी तो मम्मी को कहा मैंने 4 महीने क्या 6 महीना कर देंगे अपन, एक बार चालू हो जाने दो खाली चौका। बैठी है मेरे पास ही बैठे बेडरूम में। हाँ, अभी जो दान दे रहे कि गुरुदेव वो भावों से दे रहे, मन से खुशी है गुरुदेव के। गुरुदेव को आहार दान में उत्कृष्ट आहार दान गुरुदेव, किंचित जैसे जितने भी बाहर के लोग आए तो सब भोजन करेंगे गुरुदेव, अपना मन पूरा खुल के आहार दान गुरुदेव, चतुर्विध संघ गुरुदेव। तो ये भावों से करते हैं गुरुदेव। पहले हम दान देते थे कि साधुओं को तो 1-1 ग्रास देते थे और उसमें भी लोग हमको देखेंगे कि आहार देने जा रही है गुरुदेव। हमारे बहुत भाव विपरीत थे। नए कपड़े भी गुरुदेव हम अभी मैं नए कपड़े नहीं पहनती गुरुदेव, तो मेरे विकल्प नहीं रहते, कोई मेरे को देख रहा है। पहले मंदिर में भी ऐसा रहता था, नए कपड़े पहनते तो लोग हमको देखेंगे कि नई साड़ी कहाँ से लाए, नए जेवर कहाँ से लाए गुरुदेव। अभी पूरा विकल्प खत्म हो गया गुरुदेव। तो ये क्या अभी परिग्रह तो विकल्प है, परिग्रह का त्याग किया तो विकल्प भी खत्म गुरुदेव। हम मेरे अंदर तो बहुत भावों की शुद्धता आ गई है गुरुदेव। और मैं अब भी आपके पास नहीं आ रही हूँ, पर मेरा मन वहां पे है, आपके पास है मेरा मन गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बोलने का तो इतना है गुरुदेव कि अभी सबको मौका देना है, तो आपके भक्त शिष्य तो इतना बोलते हैं गुरुदेव कि रात को भी चिंतन मनन वही करते हैं गुरुदेव और दिन में भी चिंतन मनन करते रहते हैं। और गुरुदेव 30 महीना आपने मेरे अंदर जो ज्ञान आया, मैंने आज श्रीपाल भाई को बताया कि हमारे परिवार ने आहार दान दिया, पर वो कुछ भी नहीं है गुरुदेव। मेरे पास जो ज्ञान लौट के आया के वो मेरे के पास भगवान बनने का ज्ञान आया है गुरुदेव। आज मेरे पास मैं स्त्री, मेरे को विश्वास है गुरुदेव मैं स्त्री नहीं बनूंगी, तिर्यंच प्राय में नहीं जाऊंगी, मैं आत्मा हूँ, मेरे को वेद विज्ञान हो गया है गुरुदेव। मेरे को ऐसा वेद विज्ञान हुआ है कि मेरे को ये संसार में रहना ही नहीं है। मैं 24 घंटा यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके गुणों को प्राप्त करना है, और ये लक्ष्य मैंने अभी से बना लिया है गुरुदेव। और मैं वर्ण की ढाल और वर्ण की भी मैं ढाल बन के रहूंगी गुरुदेव, कि हमारा परिवार पूरा आपके साथ है गुरुदेव। और ये हम कौन क्या कहते हैं कि कनकनंद जी के शिष्य है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सिद्धि चिंतामणि चंद्रित वस्तुदानि ब्रह्मण्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरिहन्मुखमर्वासिनी पापात्मुख्यंतरी सुतज्ञानज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्वपापम् अनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीरवर्धवले अमृतपलवे अमृत साव साव बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमो सही पत्ता नमो नमो खलो सही पत्ता नमो नमो दोलो सही पत्ता नमो नमो सब्बो सही पत्ता न स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते ठीक है ना, बिना बोले से बोले। नमस्ते 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 आचार्य जी, नमस्ते 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 आचार्य जी, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव खाली सुनते जा